जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस परीक्षा 2025 के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपका बिहार पुलिस में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय फूल कौन है? तो बिहार का राजकीय फूल दोस्तों कचनार हो जाएगा। ठीक है, यह ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1915 में, 1916 में, 1917 में या 1918 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1917 में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 नवंबर या 2 अक्टूबर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर को। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार की स्थापना कब हुई थी? 1935 में, 1912 में, 1947 में या 1950 में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1912 में। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO2, H2O, O2 या NaCl? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, H2O। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पाचन क्रिया मानव शरीर के किस अंग से शुरू होती है? अमाशय, आंत, मुंह या लीवर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंह से। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय, दूरी, द्रव्यमान या तापमान? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दूरी का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 202, 206, 212 या 216? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 206 हड्डियां। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के निर्माता कौन है? न्यूटन, मेंडलीफ, डाल्टन या रदरफोर्ड? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मेंडलीफ। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 12 और 18 का लॉसा क्या है? तो दोस्तों 12 और 18 का लॉसा निकालने पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 36। ठीक है, 12 और 18 का लॉसा 36 होता है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रूट 144 का मान क्या है? तो दोस्तों रूट 144 का मान होगा 12, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 144 का वर्गमूल निकल जाएगा 12। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 90 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री या 270 डिग्री? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 180 डिग्री। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x बराबर 2 तो x² प्लस 3x का मान क्या होगा? दोस्तों x की जगह अगर 2 रखेंगे तो इसका मान निकल जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 14। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए अगला देखते हैं।
अगला प्रश्न है 1 से 100 तक कितनी सम संख्या है? 50, 49, 51 या 48? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 50। दोस्तों 50 सम संख्या और 50 विषम संख्या होती है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है जलपान शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या कर्मधारय? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तत्पुरुष। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कमल की तरह यह कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या यमक? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उपमा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है सूरज उग आया वाक्य में काल कौन सा है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल या पूर्ण काल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूतकाल। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है विद्या शब्द का विलोम क्या होता है? ज्ञान, मूर्खता, अध्ययन या विद्वान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मूर्खता। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है जो डरता है वही मरता है यह वाक्य कौन सा है? सरल, संयुक्त, मिश्र या विनात्मक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी संयुक्त। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है अशोक किस वंश का शासक था? गुप्त, मौर्य, नंद या शुंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौर्य वंश। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस युद्ध में भाग लिया था? पानीपत का युद्ध, 1857 की क्रांति, प्लासी का युद्ध या बक्सर का युद्ध? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1857 की क्रांति। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 1930 में, 1931 में, 1932 में या 1935 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1931 में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई सेना का नाम क्या था? आज़ाद सेना, क्रांति सेना, इंडियन नेशनल से आर्मी या स्वराज दल? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी इंडियन नेशनल आर्मी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है भगत सिंह को किस केस में फांसी दी गई थी? काकोरी कांड, असेंबली बम कांड, लाहौर षड्यंत्र केस या जलियांवाला हत्याकांड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाहौर षड्यंत्र केस। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक, यमुनोत्री, गंगोत्री या हरिद्वार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंगोत्री। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्थान। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा झील कश्मीर में स्थित है? चिल्का, वुलर, लोकटक या सम्मन? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी वुलर। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 7, 8, 9 या 10? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन 7 होगा दोस्तों।
ठीक है, भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको आपको याद रखना है, इसमें थोड़ा मिस हो गया है। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सतलुज नदी किस नदी से निकलती है? भारत, नेपाल, भूटान या तिब्बत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तिब्बत से। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 2 अक्टूबर 1947? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 सदन है। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या आजीवन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष का। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं 2024 तक? तो 395, 444, 448 या 450? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 448। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 3 में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की मौजूदा मुद्रा कौन सी है? डॉलर, यूरो, रुपया या दिनार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुपया। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, संपत्ति कर या निर्यात कर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष कर। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1935, 1947, 1950 या 1969? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की जगह अब क्या बना है? नीति आयोग, आर्थिक आयोग, नीति समिति या वित्त परिषद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रा छापने का अधिकार किसके पास है? वित्त मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट, भारतीय रिजर्व बैंक या प्रधानमंत्री कार्यालय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2024 में लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? कांग्रेस, बीजेपी, एएपी या समाजवादी पार्टी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीजेपी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2024 ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ? टोक्यो, पेरिस, बीजिंग या लंदन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस में। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, G20 सम्मेलन 2023 में भारत में किस शहर में हुआ था? दिल्ली, मुंबई, जयपुर या वाराणसी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा, राजीव कुमार, अरुण गोयल या नवीन चंद्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार। तो आइए
अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष सफल हुआ? 2022 में, 2023 में, 2024 में या 2021 में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2023 में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग फॉल, दुग्ध सागर, हुगली या अम्बोली? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जोग फॉल। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल या शुक्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? दिल, मस्तिष्क, त्वचा या जिगर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्वचा। तो आइए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है जनगण मन किसने लिखा था? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह में कितने छल्ले होते हैं? 4, 5, 6 या 7? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 छल्ले। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों उम्मीद करते हैं